हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेस में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का। अभी उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जहां हमें कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एटसेट्रा जो टाइप्स थे हमारे पास रिएक्शंस के, वो हमने क्या करे थे, डिस्कस करे थे। आज हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस का होता है। वो हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअल में वो रिएक्शंस होती हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर हीट इवॉल्व हो, बाहर निकले, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए reaction in which heat is evolved is called exothermic reaction। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अगर एग्जांपल की हम बात करें तो क्या है, C+O2 क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या होगा 393.5 किलोजूल क्या होगी, एनर्जी इवोल्व होगी। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ है, एनर्जी इवोल्व हुई है, हीट इवोल्व हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सो मींस एग्जिट, थर्मिक मींस हीट। तो अगर हीट इवोल्व होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, रेसिप्रेशन। क्या होता है, रेसिप्रेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेसिप्रेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रेसिप्रेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसे, हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज, रेसिप्रेशन में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो हमारे पास क्या हुआ, ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी इवोल्व हुई। ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी क्या हुई, इवोल्व हुई हमारे पास। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास होती है, वो है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक नाम से ही क्लियर है, एंड मतलब अंदर, इन या इन बोल सकते हो, और थर्मिक मींस इनसाइड भी लिख सकते हो। थर्मिक मींस हमने क्या लिखा था, हीट। थर्मिक मींस हमने क्या लिखा था, हीट। मींस अगर हीट क्या हो हमारे पास, एब्जॉर्ब हो, सेम रहेगी रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए। एक्सोथर्मिक क्या पढ़ी थी, जिसमें इवोल्व होगी। एंडोथर्मिक क्या पढ़ी है, जिसमें एब्जॉर्ब होगी। मींस N2 प्लस O2 क्या बनाएगा, NO, और हमारे पास क्या होगा यहाँ पे -180 किलोजूल जो हीट होगी हमारे पास क्या होगी, वो इवोल्व हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो रिएक्शंस जो थी हमारे पास, रिएक्शन पोर्शन वो कंप्लीट है। अब दो छोटे टॉपिक हैं, स्मॉल टॉपिक जो डिस्कस करने हैं। उनमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है अगर हम बात करें, वो हमारे पास होता है कोलिजन। क्या होता है हमारे पास, कोलिजन। देखो हमने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस में देखा है कि अगर किसी मेटल सरफेस को हम एटमॉस्फेयर
के अटैक में छोड़ दें, ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, तो क्या होता है, कुछ मेटल्स का जो सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले रस्टिंग ऑफ आयरन से, कि हमारे पास क्या होता है, आयरन के पीस को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद उस पर ब्राउन कलर का जो सरफेस है वो हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिजन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास कोरिजन। कोरिजन क्या होती है, ए स्लो ईटिंग प्रोसेस ऑफ मेटल सरफेस, स्लो ईटिंग प्रोसेस ऑफ मेटल सरफेस बाय द अटैक ऑफ एयर। क्लियर, यहाँ एयर लिख सकते हो या एटमॉस्फेयर। क्लियर, कि जब एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, एयर में हमारे पास अगर जनरली बात करें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्साइड कर देती है, ऑक्सीजन क्या करवा देती है, ऑक्साइड। तो जो मेटल सरफेस है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, या स्लो ईटिंग प्रोसेस वो हमारे पास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरिजन। और रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल है, और फॉर्मूला जो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का वो क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब बात हम करते हैं कि जो कोरिजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, टू प्रिवेंट कोरिजन क्या करेंगे, एक लेयर लगा देंगे। फर्स्ट में तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सपोज करो ये कोई मेटल सरफेस है, हम इस मेटल सरफेस के ऊपर क्या लगा सकते हैं, पेंट। क्या कर सकते हैं, पेंट। तो पहला क्या आएगा, बाय अप्लाइंग पेंट। हम क्या कर सकते हैं, पेंट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल होगा, उस जैसे हमारे पास जिंक होता है, जिंक की हम क्या कर सकते हैं, लेयर लगा देंगे, ताकि क्या हो, वो जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज होना है वो जिंक को ही ऑक्सीडाइज करे, जो मेटल है हमारा सरफेस वो क्या है, प्रोटेक्ट हो जाए। क्लियर है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारे पास क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होती है, द स्लो ऑक्सीडेशन of oils and fats present in the food, resulting bad smelling compound is formed। होता क्या है हमारे पास, देखो अगर हम फूड को खुले में छोड़ देते हैं, हम कहते हैं ना कि बिना ढके, अगर हमने बिना कवर किए फूड को रख दिया तो कुछ टाइम के बाद क्या बोलते हैं, खराब हो गया। खराब होने का मतलब क्या था, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो ऑयल और फैट उसमें प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और बैड स्मेल क्रिएट कर लेता है। कई बार ऐसा पॉइजनस कंपाउंड बन जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं कि जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंट रेंसिडिटी। हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फूड है, फूड मटेरियल को क्या कवर कर सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट ना जाए। दूसरा हम क्या रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या रख सकते हैं, उन जो भी फूड मटेरियल है उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, ताकि वहां पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाए। और ऑक्सीजन का अमाउंट अगर डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, तो जिसकी वजह से रेंसिडिटी रुक सकती है। या जो हम पोटैटो चिप्स वगैरह खाते हैं तो उनको जब
पोलोथीन बैग के अंदर रखा जाता है, तो उनके अंदर कौन सी गैस हम रिप्लेस करते हैं ऑक्सीजन की जगह? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन क्या करने से रोक देती है उसको, ऑक्सीजन वहां होती नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जो फूड मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और इजीली हमारे पास क्या नहीं होंगे, खराब भी नहीं होंगे। क्लियर है? ये था हमारा जो चैप्टर था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अब ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस चैप्टर में से 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली मिलते ही हैं हमें। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप एक बार रीड कर लेना। थैंक यू।